लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट ने 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता नियमावली को भी मंजूरी दी गई। नए बेरोजगारी भत्ता नियमावली के मुताबिक अगर मनरेगा के तहत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले के बाद अब झारखंड में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर अब राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। बेरोजगारी भत्ते और वैकेंसी पर राज्य सरकार को बीजेपी घेर रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि बिहार कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं वो सराहनीय है। झारखंड सरकार ने 5 साल पहले बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, लेकिन यहां आज तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर कोई भी पहल नहीं हुई, जबकि हजारों लाखों की संख्या में युवा यहां बेरोजगार हैं। और तो और यहां वैकेंसी पर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार सरकार का जो यह पहल है वो सराहनीय पहल है और मनरेगा के तहत ही सही उसने बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पढ़े लिखे युवा भी रोजी रोजगार के लिए मजदूरी का काम करते हैं और जब उनको नहीं मिलेगा तो कम से कम उनको बेरोजगारी भत्ता के तहत कुछ पैसे उनको मिल जाएंगे। यह सरकार ने बहुत अच्छी गारंटी उनके लिए सुनिश्चित कर दी है कि वो अगर या तो काम करें मनरेगा के तहत और नहीं तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता उनको मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि यह राज्य सरकार जो झारखंड सरकार है, इसने तो 5 साल पहले बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, लेकिन यहाँ आज तक युवाओं को कभी भी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर कोई पहल नहीं किया गया, जबकि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ युवा बेरोजगार हैं और वैकेंसी भरते हैं तो वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। बीजेपी के सारे आरोपों पर सत्ता पक्ष का जवाब भी आया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि मनरेगा के फंड में कटौती केंद्र सरकार ने ही की थी और मनरेगा यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। मनरेगा के तहत लोगों को उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की ये पहल थी और राज्य में बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार संजीदा है। बेरोजगारी भत्ता में विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे राज्य का पैसा केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं। जिस दिन केंद्र सरकार ये बकाया पैसा दे देगी उस दिन बेरोजगारी भत्ता लोगों को दिया जाएगा। तो मनरेगा के फंड में कटौती केंद्र सरकार ने ही किया था और मनरेगा पर यही भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री सदन में मजाक उड़ाते हैं। तो मनरेगा यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और मनरेगा के तहत लोगों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का ये जो पहल था ये यूपीए सरकार ने किया था। तो स्वाभाविक तौर पे अब जहां तक बेरोजगारी भत्ते की बात है तो सरकार इस पे संजीदा है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता में विलंब इसलिए हुआ कि जो हमारा राज्य का पैसा है 1,36,000 करोड़ रुपया, वो पैसा अभी तक केंद्र सरकार ने हमें देने का काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर संजीदा है तो वो केंद्र सरकार उनकी है, बैसाखी की हो लेकिन उनकी है। तो केंद्र सरकार से वो 1,36,000 करोड़ रुपया राज्य को दिलवा दें, हम बेरोजगारी भत्ता उसी दिन से शुरू कर दें। पड़ोसी राज्य में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में भी विपक्ष और सत्ता पक्ष अब आमने सामने है। लेकिन चुनावी साल में क्या झारखंड के युवाओं को फायदा होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। रांची से न्यूज बायोस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।